अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम 4 अहम तरीन मौज़ूआत का अहाता करेंगे इस वीडियो के अंदर। नंबर 1, आपको बताएंगे कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बड़े ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान को जो दरपेश है वो हमारी बिगड़ती मुआशी सूरत हाल है। हमारे गिरते रिजर्व्स हैं, चूँकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो गिरते गिरते 3.7 अरब डॉलर पर आ गए हैं। और हालत इतनी ख़राब हो चुकी है हमारी रिज़र्व्स की कि हमारे पास शायद फरवरी के दूसरे हफ्ते से ऑनवर्ड, यानी मिड फरवरी से आगे, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल और डीज़ल का बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। बहुत बड़ी शॉर्टेज और बहरान पाकिस्तान के अंदर फरवरी के दूसरे हफ्ते से शुरू होने वाला है। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक फाटा के अंदर दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म नेटवर्क मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है नेक्टा की रिपोर्ट के अंदर। और ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्द जदीद असलहे से लेस हैं। अमरीकी असला उनके पास है, नेटो का छोड़ा गया असला उनके पास है, और वो बहुत ज़्यादा वेल इक्विप्ड होके इस वक्त पाकिस्तान के जो साबका फाटा यानी जो कबायली अजला है उनके अंदर मौजूद हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में तो इस अज़्म का इजहार किया गया, उन्हें क्रश करने के वाले से दहशतगर्दों को कौमी सलामती कमेटी ने हतमी फैसला करना है ऑपरेशन के वाले से, हमारे माली और मुआशी सूरत हाल को देखते हुए। इसके अलावा नाज़रीन, सियासी सूरत हाल की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि PTI की जो पटिशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ और राजा रियाज के ख़िलाफ़ वो वापस हो गई है। उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग एतराज़ लगा है, आपके साथ इसकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे जो पेशावर का हमला है ख़ुदकुश, उसकी ज़िम्मेदारी कलदम TTP ने उन्होंने तरदीद कर दी है कि हमने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की, हमने नहीं किया। तो जमात अल अहरार जो कि स्प्लिंटर ग्रुप है कलदम TTP का ही, उसने ज़िम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने किस वाक़े का बदला लिया है पाकिस्तान से ये करके, जो उनकी तरफ से तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपके साथ में तफसीलात शेयर करूँगा। नाज़रीन, IMF का मिशन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 3.7 अरब डॉलर पर पहुँच चुके हैं। भारत से सिर्फ 570 अरब डॉलर हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कम हैं। सिर्फ 570 अरब डॉलर, दोनों मुल्क एक साथ बने थे, उनके 573.7 अरब डॉलर हैं, हमारे 3.7 अरब डॉलर हैं। सिर्फ 570 अरब डॉलर का फ़र्क रह गया है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। बांग्लादेश के रिजर्व हमसे बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 40 बिलियन डॉलर, हमसे बहुत आगे निकल गया, हमसे बहुत लेट बने। हम टके की मिसाल दी जाती है पाकिस्तान के अंदर के 2 टके के फ़लाँ की औकात नहीं है, तो टका आज पाकिस्तानी रुपये से डबल से भी ज़्यादा वो मजबूत हो गया है। बहरहाल ये चैलेंजिंग सूरत हाल है। इसमें जो पाकिस्तान के लिए बड़े चैलेंजेस दो इमर्ज हो रहे हैं, वो एक तो ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी सूरत हाल तेज़ी के साथ बिगड़ रही है, उससे निमटने के लिए हमने शायद हमें फिर से एक, जिस तरह ऑपरेशन ज़रब अज़्ब हुआ, उस तरह का हमें एक बड़ा ऑपरेशन मुल्क के अंदर लॉन्च करना पड़े दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। ऑपरेशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है माली वसाइल, पैसा चाहिए हमें। पैसा हमारे पास नहीं है। हमारी इंतहाई बुनियादी ज़रूरियात, जिस तरह मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर के पेट्रोल डीज़ल जैसी जो हमारी तवानाई की ज़रूरियात है, इंजन चलता है तो सारा कुछ चलता है, उसकी भी मुल्क के अंदर 2 हफ्तों के बाद शदीद किल्लत आने वाली है। शदीद बहरान मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के पेट्रोल डीज़ल का आने वाला है। जो ऑयल कंपनीज़ एडवाइज़री काउंसिल है, ऑयल कंपनीज़ पर मुश्तमिल एक एडवाइज़री काउंसिल जो है वो बनाई गई है, उसने वजारत पेट्रोलियम को यह ख़त लिख के आगाह भी कर दिया है, रेड फ्लैग भी लहरा दिया है कि भाई हमारी LCs नहीं खुल रही, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो सिर्फ 2 हफ्तों की इम्पोर्ट, 2 से 3 हफ्तों की इम्पोर्ट बिल के बराबर रह गए हैं। इसलिए LCs नहीं खुल रही। अगर ये LCs नहीं खुलती तो 15 फरवरी तक तो पेट्रोल है हमारे पास, 14 फरवरी तक, 14 फरवरी ऑनवर्ड पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीज़ल नहीं होगा। इसकी जो ज़िम्मेदारी होगी वो सब पर ही होगी, बाय द वे उन पर भी होगी जो इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर नहीं बैठे, जो इनको लाने वाले हैं उनके ऊपर भी होगी। ज़िम्मेदार तो इसके बहुत सारे हैं, उसका तयन अवाम खुद कर रहे हैं। अवाम को पता है कि कौन इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार है, किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं भी है। कुछ ट्रेंड्स वगैरह भी ट्विटर के ऊपर चल रहे हैं बड़े खौफनाक किस्म के, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे ज़रूर। तो सूरत हाल इतनी बुरी है कि पेट्रोल मंगवाने के पैसे नहीं, हमने ऑपरेशन करना है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त इंतहाई सख्ती के साथ निपटा जाएगा, क्रश किया जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाने वालों को, और हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन के लिए हमें वसाइल चाहिए।
कल कौमी सलामती कमेटी का इंतहाई अहम इजलास मुतवक्का है, जिसमें ऑपरेशन के हवाले से हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि हमने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है या हमने सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन लॉन्च करने हैं, जिस तरह से हमने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के अंदर किए थे। इसके अलावा नाज़रीन, जो पेशावर का अफसोसनाक खुद को शमला था, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स आज सामने आई हैं कि वो जो आईजी हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौज़म जान अंसारी साहब, उन्होंने ये बताया है कि जमातुल अहरार जो कि स्प्लिंटर ग्रुप है कलदम टीटीपी का, उसने ये हमला पाकिस्तान के अंदर किया है। और कलदम जमातुल अहरार के जो तर्जुमान हैं उमर मुकरम, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने उमर खालिद खुरासानी, जिसे अगस्त 2022 में मारा गया था, वासिल जहन्नुम किया गया था, उसका बदला लेने के लिए ये अटैक किया है। और इससे पहले जो जमातुल अहरार है, ये लाहौर के अंदर वाघा बॉर्डर और लाहौर के दीगर इलाकों में और कराची के अंदर भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर चुकी है। इसके अलावा नाज़रीन, अब जो मामला दीगर जो चल रहे हैं पॉलिटिकल साइड पे, उसमें जो चीदा बातें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक तो गिरफ्तारियों की एक फ़हरिस्त आई थी सामने, जिनमें से उस फ़हरिस्त के अंदर से फवाद चौधरी तो गिरफ्तार हो गए थे, शेख रशीद साहब का नंबर है लगा हुआ है, उनसे जवाब मांगा गया था गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के थाना पारा की तरफ से, जो इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था आसिफ अली ज़रदारी पर उनके कत्ल के हवाले से किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए जाने का। शेख साहब ने वो इल्ज़ाम दोहरा दिए, थोड़ा सा ज़रा साथ मसाला भी लगा दिया कि मुझे पता है डिटेल। उस पर इस्लामाबाद की अपारा थाने की पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा था कि आके तफसीलात गुज़श्ता रोज़ 5 बजे तक वो शेयर करें, नहीं तो उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई होगी। तो आज शेख साहब ने अदालत अपने वकील के ज़रिए इस्लामाबाद के थाना पारा में ये आगाह किया है तहरीरी तौर पर कि उन्हें इस किस्म की कोई भी तफसीलात उनके पास मौजूद नहीं है। उन्होंने खान साहब से सुना था कि आसिफ ज़रदारी उन्हें मरवाना चाहते हैं, दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे के उनके खिलाफ कोई कत्ल की वारदात प्लान कर रहे हैं। तो मैंने वही बात दोहराई थी, मेरे अपने पास ऐसा कोई नॉलेज नहीं है, और वो अपने बयान से पीछे हट गए हैं। वो खान साहब पर डाल दिया उन्होंने। खान साहब जिस तरह मैंने कल खबर दी थी, लाहौर से इस्लामाबाद मूव हो रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ख़ास इंतजाम किए जा रहे हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी की खिदमत हायर की गई हैं, बम प्रूफ कमरे तैयार किए जा रहे हैं, वली गाला के अंदर तैयार हो चुके हैं। बल्कि खान साहब अगले कुछ दिनों में मूव हो जाएंगे लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। और ख़तरात तमाम हमारे इस वक्त जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तमाम को ही ख़तरात हैं। ऐसे में इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, गवर्नर KP ने फिर दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मामला तो सारा डाला है सिक्योरिटी के साथ साथ, उन्होंने मुआशी सूरत हाल के ऊपर डाला है कि हमारे मुआशी सूरत हाल इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं हो सकती कि 3 इंतखाबात मुल्क के अंदर हो रहे हों। पहले सूबाई असम्बली का आम इंतखाबात, फिर कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात, फिर कौमी असम्बली के आम इंतखाबात। उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ के मुतहम्मल नहीं हो सकते। किसी न किसी तरह से हीरे बहाने तराशे जा रहे हैं कि इंतखाबात में ना जाया जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल साइड पे एक ख़बर ये भी है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो ना इधर के रहे हैं ना इधर के रहे हैं। मैं जल्दी रैप अप कर रहा हूँ तमाम जो आज की पॉलिटिकल हैपनिंग्स है, ताकि आपको इस वीडियो के अंदर तमाम तफसीलात एक ही वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। तो परवेज़ इलाही साहब को आज धचका लगा है कि वो PTI में शामिल होने जा रहे थे, फिर PTI में शामिल नहीं हुए। अपनी काफली के अंदर ही चौधरी वजात हुसैन साहब को काफली का सदर बना दिया, तारक बशीर चीमा को फारिग करके उनकी जगह पर कामल अली आगा को PMLQ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल बना दिया। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दे दिया काफली के हवाले से, जो पटिशन थी कि काफली का सरबराह कौन है, तो वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के हक़ में फैसला आ गया कि चौधरी शुजात हुसैन साहब काफली के सरबराह रहेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब को बड़ा धचका लगा है। वो PTI के ना रहे, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, काफली के अंदर वो रह नहीं सकते, PTI में वो जा नहीं सकते। जो बयान उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से दिया, उनकी ऑडियो लीक हुई, उसके बाद जगह मुश्किल बनती हुई दिखाई दे रही है। ताहम मोनिस इलाही के क्रेडेंशियल्स पे शामिल कर लिया जाए तो काफ लीग की ही एक और जुड़ी खबर यह है कि इमरान खान के साथ डट जाने पे मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ बहुत सी तहकीकात, बहुत सी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले एक आपने देखा कि वो शराब वाला वाक़या आया कि परवेज़ इलाही साहब का जो ड्राइवर और जो उनका बंदा था उससे शराब बरामद हो गई थी। आज वादा माफ़ गवाह बन गया है बंदा, एक ओवरसीयर मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ कि मोहम्मद खान भट्टी ने 50 लाख रुपए रिश्वत ली, उन्हें रिश्वत लेते हुए देखा। मोनिस इलाही इसके पीछे सारे मामले के, तो एक वो बिल्डअप जो है मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ हो रहा है। चूँकि इन्होंने कमिटमेंट दी थी अहम जगह पर कि हम असम्बली तहलील नहीं करेंगे, जब कर दी परवेज़ इलाही ने मोनिस इलाही के कहने पर, तो सबको पता है कि परवेज़ इलाही ने खुद फैसला नहीं किया, उनका अपना फैसला नहीं था, ये मोनिस इलाही का फैसला था कि हमने खान साहब के साथ खड़ा होना है, किसी दूसरी तरफ हमने नहीं जाना। तो मोनिस इलाही के ख़िलाफ़ तो ठीक ठाक काम खुल गया है। तो मुझे नहीं लगता मोनिस इलाही
अगले चंद महीनों या हफ्तों के दौरान पाकिस्तान वापस आ सके, उन्हें बाहर से बैठ के ही पाकिस्तानी सियासत को देखना होगा। बाकी PTI के वाले से पटिशन जो थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब है उनके ख़िलाफ़ और राजा रियाज के ख़िलाफ़, तो उसकी जो ज़ुबान थी उसको इनअप्रोप्रिएट करार देते हुए, बड़ी हार्श करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ लगाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन वापस कर दी है। बाकी जो मामला है इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 केसेस हैं जो कि अगले हफ्ते में प्रोसीड होने हैं। एक है तोशा खाना का, उस पर 7 फरवरी को फ़र्द जुर्म आयद होनी है सेशन अदालत के अंदर, और नंबर 2 10 फरवरी को इमरान खान को बुलाया गया है दोबारा से फ़ॉरेन फंडिंग केस के अंदर अदालत के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और ये कहा गया है, सख्ती से तंबीह की गई है कि अगर इमरान खान हाजिर नहीं होते तो इस मरतबा सेहत की बुनियाद पर उन्हें इस्तिस्ना हाजिरी से नहीं दिया जाएगा, उन्हें हर सूरत में हाजिर होना पड़ेगा, वरना गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है आज के, हम सबको इस वक्त सियासी इख्तलाफात को भूल कर मुल्क के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए इंतहा पसंदी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठे बैठना होगा, लेकिन साथ साथ कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई इत्तफाक राय बन सके, इत्तफाक व इत्तेहाद की फ़िज़ा बन सके। कम से कम कंसेंसस जो है वो कोई ऑपरेशन अगर लॉन्च होता है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर ना हुए तो इसके बहुत ही ख़तरनाक जो हैं आने वाले कोई ऑपरेशन होता है उसके ऊपर इसके असरात मुरतब होंगे। अगर लोग एक साइड ले लेते हैं ख़िलाफ़ इस ऑपरेशन के, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। ट्रेंड चल रहे हैं ट्विटर पर DGISI के ख़िलाफ़ उनके रिमूवल के लिए, उनके इस्तीफ़े के लिए कि वो रिज़ाइन कर दें, उन्हें हटाया जाए। खौफनाक ट्रेंड है, ख़तरनाक ट्रेंड है। ज़ाहिर है किसी के कहने पर उन्होंने छोड़ना नहीं है, लेकिन वो जो खलीज है PTI और इदारों के दरमियान वो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मुझे लग रहा है कि कहीं इदारे पहले ब्लिंक ना कर दें, कोई ऐसी चीज़ ना कर दें कि जिससे PTI को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इसका नुकसान मुल्क को भी हो सकता है। सबको, तमाम साइड्स को, तमाम फ़रीक़ैन को बहुत ही सोच समझ कर इंतहाई तदब्बुर के साथ इक़दाम उठाने होंगे, चूँकि पाकिस्तान किसी भी किस्म की एनार्की या अंदरूनी खाना जंगी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। गिरफ्तारी अगर होती है खान साहब की तो हालात बहुत ख़राब होंगे, नाअहली होती है हालात बहुत ख़राब होंगे, या खुदा न खास्ता वो जो कह रहे मेरी जान को ख़तरा, ऐसी कोई चीज़ अगर होती है, कोई सिक्योरिटी लैप्स अगर होता है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें इंतहाई एहतियात बरतनी होगी, फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी तमाम पॉलिटिशियंस को, कि मुल्क को किसी भी किस्म की तबाही की तरफ जाने से रोकना सबसे अवलीन इस वक्त हमारी तरजीह होनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।